नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने दांतों का ध्यान रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूखना, जिसे हम ज़ेरोस्टोमिया भी कहते हैं। अब ये तो आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा कि जब भी हमें कुछ स्ट्रेस होता है या टेंशन होती है तो हमारा मुंह सूखता है, लेकिन ये तो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। बट कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण देखा गया है कि ये मेडिसिन की वजह से हो सकता है। अगर किसी पेशेंट की डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या एंटी डिप्रेसेंट्स वाली मेडिसिन चल रही हैं तो ये काफ़ी कॉमनली देखा गया है कि उनका जो मुंह है वो सूखता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन यानी कि अगर आप पानी कम ले रहे हैं या आपकी बॉडी में से पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है, चाहे वो यूरिनेशन के थ्रू हो या स्वेटिंग के थ्रू हो। तीसरा कारण देखा गया है कि अगर जो लोग अल्कोहल और टोबैको यानी कि शराब और तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टोबैको स्मोकिंग के फॉर्म में हो या मुंह में वो जर्दा वगैरह रखते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा उनका मुंह सूखने की टेंडेंसी रहती है। एक और कारण देखा गया है कि कुछ डिजीज़ेज ऐसी हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि पार्किंसंस डिजीज़ या फिर हमारा जॉगरेन सिंड्रोम, इनमें भी मुंह काफ़ी सूखता है। अब जान लेते हैं कि एक मरीज को इसके साथ कैसा महसूस होता है, क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके। सबसे पहले तो मुंह सूखता है तो इसलिए पेशेंट के जो होंठ हैं वो भी सूखने लगते हैं और क्रैक होने लगते हैं, एक ये समस्या आती है। उसके अलावा जब भी वो कुछ खाता है तो उसके मुंह में उसको बर्निंग सेंसेशन यानी कि मुंह जलने की प्रॉब्लम वो बताता है। साथ ही साथ उसको खाना गुटकने में भी दिक्कत आती है और गले में भी खराश रहती है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ काफ़ी बार पेशेंट्स बताते हैं कि उन्हें बैड ब्रेथ यानी कि मुंह में से बदबू आने की भी समस्या काफ़ी कॉमनली रहती है। अब इन सब कारणों के साथ जब एक पेशेंट एक डेंटिस्ट के पास जाता है तो डेंटिस्ट इसका एक डायग्नोसिस करता है। जब वो डेंटिस्ट आपका मुंह खोलता है और इसे चेक करता है तो ये देखा जाता है कि जो आपका सलाइवा है, जो थूक बन रही है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है और रोपी होती है, काफ़ी गाढ़ी लगती है। उसके अलावा जब वो माउथ मिरर से आपका चीक्स को हटाता है तो अंदर वाली लाइनिंग पे कभी कभी जो हमारा माउथ मिरर है वो चिपकने लगता है या मसूड़ों पे चिपकने लगता है, क्योंकि हमारा मुंह जो है वो खुश्क हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थूक कम बन रही है। इसके अलावा जो हमारा थूक बनता है वो बनती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड से। तो डेंटिस्ट ये भी एग्जामिन करके देखते हैं कि अगर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं उनकी अगर हम मसाज करें तो क्या मसाज के बाद भी थूक बन रही है कि नहीं बन रही। अगर तो नहीं बन रही तो उसका ये कारण हो सकता है कि जो थूक बनने की नली है, जो वहाँ से सलाइवरी ग्लैंड्स की जो नली है उसमें कभी कभी एक कैल्सिफाइड मास यानी कि सलाइवरी स्टोन्स हो सकते हैं, तो उससे वो ब्लॉक हो जाता है। तो थूक बनती तो है लेकिन वो अपने मुंह तक नहीं पहुँच पाती। अब जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही आसान रहता है। अगर तो कम प्रॉब्लम है तो हम शुरू में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पानी पिए ताकि उनका मुंह जो है वो मॉइस्ट रहे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कारण क्या रह रहा है इसे मुंह सूखने का। अगर तो वो कोई मेडिसिन है तो उस मेडिसिन को हम सब्सटीट्यूट करें, उसको बदल दें ताकि ये प्रॉब्लम उनको ना आए। इसके अलावा आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे जेल्स हैं, माउथ स्प्रेज हैं, ज़ाइलेटॉल च्युइंगम्स हैं, ये शुगर फ्री च्युइंगम्स होती हैं। तो इनका सेवन करने से जो मुंह में है वो सलाइवा का थूक का फ्लो बढ़ जाता है और ये आपको जो मुंह है उसको काफ़ी मॉइस्ट रखती हैं, खुश्क नहीं होने देती। इसके अलावा अगर आपके पास ये सब चीज़ें भी नहीं हैं तो आप एलोवेरा का जेल बना के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि हम एक ह्यूमिडिफायर रखें। ह्यूमिडिफायर क्या करता है, वो हमारे रूम को जो है एक तरह से थोड़ा सा मॉइस्ट रखता है, थोड़ा सा गर्म रखता है, तो वो भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा एज अ डेंटिस्ट हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप अल्कोहल फ्री माउथ वॉश लें, यानी कि कुल्ले करने का पानी। तो ये वाला जो है इसको जब आप मुंह में घुमाते हैं, एक तो मुंह में जो है वो मॉइस्टनेस बढ़ जाती है, खुश्क नहीं रहता और मुंह गीला होने के साथ साथ हमें दांतों में जो कीड़ा लग रहा है उससे भी बचाता है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं, तो आप बहुत ही आराम से इनमें से कोई भी ऑप्शंस को यूज़ करके और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर हम नहीं इसका इलाज करते तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
सो उसमें हो सकता है कि आपके दांतों में कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाए। अब क्योंकि मुंह सूख रहा है तो वहाँ पे जो भी आप खा रहे हो, जो भी मैल जम रही है, उसकी जमने की भी संभावना बढ़ जाती है और माउथ अल्सर्स होने की भी संभावना बढ़ जाती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग अवेयरनेस।